हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अंडर यानी कि BECIL ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है जिसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। लगभग 27 अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। और सबसे पहली बात तो ये जो है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है फॉर डिप्लॉयमेंट इन द ऑफिस ऑफ जो एम्स का बिलासपुर में है, वहाँ के लिए वैकेंसी अंडर जो है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अंडर निकला है। ओके, तो इसमें जो है जो वैकेंसीज है वो टेक्निकल, उसके बाद में नॉन टेक्निकल, फार्मेसी से रिलेटेड और 10-12 बेसिस पे भी, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसीज है। तो इन डिटेल इस वीडियो में मैं आपको से शेयर करूंगा कि कौन से यहाँ पे पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसीज कितनी है, पोस्ट वाइज सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो आपको जो है वो सैलरी जो है वो फिक्स्ड सैलरी आपको मिलेगी। सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं आगे शेयर करूंगा। और लास्ट में अप्लाई कैसे करना है और आपका जो है नोटिफिकेशन का लिंक, दोनों लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे पोस्ट है वो है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसमें 18 जो ब्रैकेट में लिखा है वो 18 पोस्ट यहाँ पे है। 12 क्लास आपका होना चाहिए और बाकी स्किल टेस्ट आपको देने 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी आपका स्पीड होना चाहिए, क्योंकि ये आपको देना है बाद में। 18,000 अराउंड आपकी यहाँ पे रिडिमनेशन यानी कि सैलरी, फिक्स सैलरी, इसमें कोई भी कटिंग नहीं होता है मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के पोस्ट होते हैं। लाइब्रेरियन, ओके, GR3 की जो पोजीशन है, एक ही वैकेंसी है जिसमें BSc डिग्री या फिर बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, डिजायरेबल जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट एंड अगेन 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। 35,000 अराउंड आपके यहाँ पे सैलरी होगी, 35,400 यहाँ पे दिया है। स्टेनोग्राफर की 5 वैकेंसी है, इसमें भी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं, 10+2 यानी कि 12 आपका होना चाहिए, या फिर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर सर्विस एज अ स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, या फिर 12th होगा तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। स्किल टेस्ट यहाँ पे भी डिक्टेशन आपको, डिक्टेशन टेस्ट है यहाँ पे, तो 10 मिनट्स आपको मिलेंगे 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, और ओनली ऑन कंप्यूटर। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन भी आपको यहाँ पे टेस्ट देना कंपलसरी है, दोनों टेस्ट भी यहाँ पे 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए और 65 मिनट जो है वो हिंदी के लिए। 18,750 रुपीज आपका सैलरी यहाँ पे रहेगा। जूनियर वार्डन की पोस्ट जो है मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी प्लस एक्सपीरियंस इन स्टोर कीपिंग यहाँ पे जरूरी है। एंड यहाँ पे भी आपको 18,000 तक, मतलब जो सैलरी है 18,750 वो फिक्स सैलरी आपको मिलेगी। ओके, बहुत जगह पे जो फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी है, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। जहाँ पे डिजायरेबल लिखा है वहाँ पे भी आप अप्लाई करके कर सकते हो। ओके, स्टोर कीपर 8 वैकेंसी है। इसेंशियल जो है मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स। डिजायरेबल एक्सपीरियंस जो है आपका वो है हैंडलिंग स्टोर्स, कीपिंग अकाउंट, स्टोर के रिलेटेड एक्सपीरियंस, या फिर अगर आपका बैचलर डिग्री है तो आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो इन डिप्लोमा, और जो होता है मटेरियल मैनेजमेंट या फिर बहुत सारे जो रिलेटेड स्ट्रीम्स है उसमें। इसमें भी आपका डिजायरेबल अगेन 1 ईयर, या फिर अगर आपका है डिग्री ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस आपको ज़रूरी है अगर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। 35,400 जो है आपकी सैलरी है। जे इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा 3 साल का इलेक्ट्रिकल में सिंपल। डिजायरेबल जो है आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी आप अप्लाई करो, डिजायरेबल है क्योंकि एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। 35,400 आपका सैलरी होगा। जेई आपका AC&R, जिसमें मैकेनिकल में आपका जो है 3 ईयर डिप्लोमा प्लस स्पेशलाइज कोर्स इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज पॉलिटेक्निक और इंस्टीट्यूट। Okay, specialized course in refrigeration and air conditioning from recognized polytechnic should be an additional, not part of the main diploma। तो ये चीज़ याद रखना, ये additional होना चाहिए। Desirable again 1 year experience, 35,000 उतना ही सैलरी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, मास्टर डिग्री ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी हिंदी इंग्लिश, या फिर वाइस वर्सा, 22,000 आपको यहाँ पे सैलरी होगी लगभग। योगा इंस्ट्रक्टर जो है 2 वैकेंसी, उसमें से एक मेल और एक फीमेल के लिए। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन योगा,
10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग योगा। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है जो कंपलसरी आपको यहाँ पे चाहिए, एक्सपीरियंस 10 साल का। और यहाँ पे रेम्युनरेशन आपको 45,000 तक, यानी कि 44,900 आपको यहाँ पे रेम्युनरेशन मिलेगा। MSSO GR2 की जो पोस्ट है सोशल वर्क से रिलेटेड, सो इसमें 3 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी प्लस एक्सपीरियंस इन इनलाइन वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी कंपलसरी है। 35,400 आपको यहाँ पे सैलरी होगी। फार्मासिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया 3 वैकेंसी है क्योंकि एम्स में आपको जाके काम करना है। डिप्लोमा इन फार्मेसी, लगभग इसलिए सारी पोस्ट है यहाँ पे ओपन। डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, शुड बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट, जो एक्ट है 1948 उसके हिसाब से। डिजायरेबल जो है डिग्री होगा तो सही है। 22,000 तक आपको यहाँ पे मिलेगा सैलरी। प्रोग्रामर की जो नेक्स्ट पोस्ट है 12th नंबर, वो है 3 पोजीशन के लिए। BTech MCA भी चलेगा, या फिर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपका BTech होना जरूरी है। 44,900 आपको यहाँ पे सैलरी होगी। उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट पोस्ट है वो है असिस्टेंट डाइटिशियन का। वो है आपका MSc, जिसमें आपका होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें जो है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, इसेंशियल है। 2 वैकेंसी 35,400। उसके बाद में जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है, इसके लिए इंटर साइंस आपका होना चाहिए और डिग्री इन फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी जरूरी है। 35,400 रिस्पेक्टिवली आपको सैलरी है। MRT का जो पोस्ट है, एक मेरे ख्याल से 10 पोस्ट है यहाँ पे। सो 12th क्लास पास प्रेफरेबली इन साइंस इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर अथॉरिटी इशूड नॉट लेस देन 6 months ट्रेनिंग कोर्स। तो ये जरूरी है। 22,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी है। डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक का जो पोस्ट है यहाँ पे 4 है। मैट्रिकुलेशन ज़रूरी है। डिप्लोमा एंड डिग्री जो सर्टिफिकेट है रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, डेंटल हाइजीन या फिर डेंटल मैकेनिक ज़रूरी है। रजिस्टर एज ए डेंटल हाइजीनिस्ट ज़रूरी, ये भी ज़रूरी है। सो यस, बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें इस पोस्ट के लिए। और ये सारी जो पहले 3 इसेंशियल है वो आपके पास होने ही चाहिए। 22,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी है। ओके, बाद में है जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। तो यहाँ पे BSc डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स एंड रजिस्टर एज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको RCI हम कहते हैं। 2 पोस्ट है यहाँ पे। 35,000 तक सैलरी है। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको कुछ सर्टिफिकेशन जरूरी है, तो याद रखना। ओके, उसके बाद में मोटरी जी जो आपका है अटेंडेंट, वो है इस मैट्रिकुलेशन सिर्फ, और डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस। आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 13,290 आपको सैलरी है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 1 वैकेंसी है। MSc स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी में होगा, या फिर स्टैटिस्टिक्स एज अ पेपर दिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 35,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी है। टेक्नीशियन OT 12 पोजीशन है यहाँ पे। BSc इन OT टेक्नोलॉजी, सिंपली नो एक्सपीरियंस नथिंग, 35,000। उसके बाद है ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो है यहाँ पे BSc, एक पोस्ट है BSc इन यस, आपका जो है ऑप्थोमेलिक टेक्निक्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 35,000 तक आपको सैलरी है। टेक्नीशियन 6 पोस्ट रेडियोलॉजी के लिए टेक्नीशियन चाहिए। सो BSc इन रेडियोग्राफी में चाहिए, और BSc इन रेडियोग्राफी 3 years कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर होगा तो भी चलेगा। 35,000 टेक्नीशियन। उसके बाद में टेक्नीशियन की जो पोस्ट है लैबोरेटरी के लिए, वो बता दूं, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, सो ये जरूरी है। उसके बाद में विद 2 years एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपका जो इसेंशियल है। और 35,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी का जो है नेक्स्ट पोस्ट, उसका है 2 वैकेंसी। इसमें रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए BSc और 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। डिप्लोमा भी चलेगा अगर आपका हुआ है तो, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस तब लगेगा। 35,000। उसके बाद में है यस, ये जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है परफ्यूजनिस्ट। तो इसमें आपका जो है 2 पोस्ट है। BSc डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पे भी सर्टिफिकेशन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी अवॉर्डेड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर अथॉरिटी एसोसिएशन से मिला होगा तो भी चलेगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस जरूरी है। 35,000 सैलरी। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, अगेन रेडियोलॉजी में आपका BSc या फिर 3 साल का कोर्स जरूरी है, एंड 2 साल का एक्सपीरियंस कैथ लैब में
35,000 आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। टेक्नीशियन आखिरी पोस्ट है ये। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैबोरेटरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और 2 साल का एक्सपीरियंस, 35,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये टोटल है 27 पोस्ट। बहुत सारे पोस्ट जो है मेडिकल से रिलेटेड है, क्योंकि एम्स में करना है, और जेई के भी है, कुछ सिर्फ मैट्रिकुलेशन पे भी है, कुछ ग्रेजुएशन पे भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फ्रेशर से कुछ सर्टिफिकेशन जरूरी है, तो आप अभी से वो सारी चीजें देख लो। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म, जो भी होगा। प्रेफरेंस विल गिवन दोस कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग इन द सिमिलर डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। डिजायरेबल इसलिए बताया, नो टीएडी है, कुछ नहीं मिलेगा एट द टेस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, ज्वाइनिंग द ड्यूटी, कुछ आपको उस टाइम पे नहीं मिलेगा। और एक चीज, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली फॉर द अबाउ पोस्ट, ओनली फॉर द अबाउ पोस्ट। ओके, सो आपको कोई भी ऑफलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन ही करना है। फॉर अप्लाइंग विजिट, खैर मैं आपको वो बता दूंगा अभी से ही। आपको अप्लाई कहाँ से करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो ये है इसका लिंक, जहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर एग्जिस्टिंग यूजर हो गए तो यही से शुरू करो। इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक इसके लिंक के नीचे जो नोटिफिकेशन का लिंक है उसके नीचे आपको मिल जाएगा। सो दोनों लिंक मैंने शेयर कर दिया, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंडिडेट्स विल इन्फॉर्म, टेलीफोन, ईमेल, एसएमएस आ जाएगा आपको जब भी स्किल टेस्ट बाकी सारी चीज़ें जब ज़रूरी होगा, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 28/6 इसका लास्ट डेट है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम क्वेरीज होंगी तो आप यहाँ पे मेल आईडी उन्होंने ऑफिशियल दिया है, नंबर दिया, आप बिंदास यहाँ पे कॉल करके या वगैरह पूछ सकते हो। बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, मैंने ऑलरेडी आपको लिंक तो बता दिए, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पहले फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th, कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन, फॉर अपलोड द फाइल शुड बी नॉट मोर देन 100 केबी। सो ये आप पहले से स्कैन करके रखो 100 केबी के अंदर अंदर। सारे डॉक्यूमेंट्स में तो बोलता हूँ जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो और एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स है आपके, वो सारे आप करके रखो। इफ़ यू वांट टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, क्योंकि ऐसा हो सकता है against the same advertisement you need to register once, only the fee chargeable will vary accordingly to the number of post. Okay, you need to register once only, एक ही बार रजिस्टर करना है, लेकिन आप बाकी पोस्ट ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको फीस जो है वो है उसके अकॉर्डिंगली भरनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू हैव अ वैलिड पर्सनैलिटी, वो तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। पहले 60 स्टेप, सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, बेसिक डिटेल्स भरो, एजुकेशनल डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, फोटो, साइन, सिग्नेचर एंड बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने, रिव्यू करो, प्रीव्यू करो अच्छे से, कुछ मॉडिफाई जरूरी है तो वो करो। उसके बाद में आपको जाना है, मतलब पेमेंट मोड जो है आपका ऑन हो जाएगा। पेमेंट कितना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। आप कर सकते हो नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किससे भी कर सकते हो। ईमेल यूर स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू द ईमेल आईडी मेंशन इन द लास्ट पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, स्टेप नंबर 7, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ। email your scanned documents to the email id mentioned in the last page of the application form. So application form पे जो लास्ट में होगा वहीं पे आपको स्कैन डॉक्यूमेंट भेजने, ऑफलाइन नहीं भेजने, ऑनलाइन स्कैन डॉक्यूमेंट भेजने। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड द स्कैन कॉपी, जो मैंने आपको बताया, आप जेपीजे या पीडीएफ में कर सकते हो, लेकिन 100 के भी के अंदर। 3 will be not mode of पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फी, डिमांड ड्राफ्ट नहीं चलेगा, चेक नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट होंगी, बैंक चेक वगैरह ऑनलाइन ही पे करना है। कैटेगरी वाइज फीस, यस, जनरल के लिए 750 और एडिशनल यानी कि 500 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट, यानी कि 750 अगर मैं और 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यानी कि 3, तो 750 प्लस 500 ये होगा। अगर ओबीसी के लिए भी वैसा ही, एससी एसटी के लिए 450 है तो यहाँ पे 300 एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए, ऐसा एक सर्विस पैन का जनरल के हिसाब से। वुमेन के लिए भी वैसा ही है, और पीएच यानी कि पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस होंगे तो उसके लिए 450 और 300 प्लस एक्स्ट्रा, आप अगर कोई पोस्ट के अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान से अप्लाई करना है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जीएसटी वगैरह चार्जेस आपको भरने। बेसिल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी नेटवर्क प्रॉब्लम एंड जो भी होता है तो ध्यान से भरना। नो कैंडिडेट्स विल बी शाल मेक एनी कम्युनिकेशन विद आवर क्लाइंट, क्योंकि एम्स में आप काम करोगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर द डिटेल्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन। चेक कर लेना, प्रीव्यू कर लेना, बार बार बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि वापस फॉर्म भरे क्या, तो एक बार अभी बता रहा हूँ कि आप चेक करो, और जब भी आप मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई करो ध्यान से करो, आपको फीस पे करनी है। ओके, सो ये था पूरा इंफॉर्मेशन। ओके, 7वां स्टेप याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट,
ओके। बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो रह गया तो पता नहीं, शायद से हो भी सकता है कैंसिल हो जाए कैंडिडेचर। सो ये है पूरा इन्फॉर्मेशन, दो लिंक मैंने आपको शेयर कर दिए। बाकी चैनल को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो ये वीडियो को, ताकि जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको यहाँ पे परेशानी ना हो। बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही आएंगे, जॉब अलर्ट्स ऐसे ही आएंगे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी सेक्टर के जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।